वो दुश्मनों के लिए है काल का अवतार। हजारों किलोमीटर दूर जाकर कर सकता है शत्रु का संहार। क्रूज मिसाइल से ज्यादा है कॉम्बैट रेंज। उसके पास है घंटों आसमान में उड़ने की काबिलियत। यह है स्वदेशी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल काल भैरव की ताकत, जिसके साथ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जोड़ दिया गया है, यानी भारत का नया सुपर वेपन। भारत की डिफेंस टेक मैन्युफैक्चरिंग और एआई पावर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को संयुक्त रूप से क्रोएशिया में 23वें इंटरनेशनल एग्जीबिशन में सिल्वर मेडल हासिल हुआ है, जो ये दर्शाता है कि किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। और ये मेडल उन्हें एआई पावर्ड ड्रोन काल भैरव के लिए मिला है, जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर ही विकसित है। बेंगलुरु बेस्ड एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी ने भारत का पहला कॉम्बैट ड्रोन काल भैरव E2A2 तैयार किया है। ये ड्रोन मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि मध्यम ऊंचाई और लंबी क्षमता वाला ऑटोनॉमस कॉम्बैट ड्रोन है, जिसे पावरफुल बनाता है इसका एआई सिस्टम। ऑटोनॉमस कॉम्बैट ड्रोन काल भैरव लगातार 30 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर है। पेलोड की बात करें तो ये ड्रोन अपने साथ 91 किलो तक वजन लेकर उड़ सकता है। इसमें EOIR मिसाइल, लेजर गाइडेड रॉकेट या बम शामिल हो सकते हैं। ये काल भैरव का सबसे बड़ी क्षमता यह है कि वो मेक इन इंडिया है। इससे और बड़ी कोई क्षमता नहीं हो सकती कि हमारे अपना खुद के देश का बना हुआ है। मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस विच इज अ वेरी फिनोमिनल क्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं मेल क्वालिटी। और इसमें एक और एडवांटेज ये भी है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पावर्ड है। ऑफ कोर्स मैं मानता हूं कि ये टैक्टिकल लेवल का वेपन सिस्टम है, स्ट्रैटेजिक लेवल का नहीं है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 3000 किलोमीटर है और इसके जो कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो सैटेलाइट से जुड़े हुए होते हैं। काल भैरव के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए चिंता की बात नहीं है। ये शॉर्ट रनवे पर भी उड़ान भरने में सक्षम है। काल भैरव ड्रोन की स्पीड की बात की जाए तो ये 80 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी सीलिंग हाइट है 20,000 फीट। भविष्य में होने वाले युद्ध में महंगे हथियार की जगह स्वॉर्म टेक्नोलॉजी यानी कि कई छोटे यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल का समूह अहम भूमिका निभाएगा। ये कम लागत के साथ साथ ज्यादा तादाद में होने की वजह से यूएवी दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से मात दे सकता है। स्वदेशी काल भैरव ड्रोन में स्वॉर्म वॉरफेयर क्षमता है, यानी ये एक साथ कई ऑटोनोमस ड्रोन को कंट्रोल कर दुश्मन के एरिया डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकता है। स्वॉर्म डोमिंग का मतलब ही यही है कि एक ततैया या हनी बीज जो होती हैं उसका जो एक छत्ता है उसमें पूरे के पूरे वो जब निकलते हैं तो वो इकट्ठे निकलते हैं। तो इसी तरह ये ड्रोन, हालांकि मल्टीपल ड्रोन्स होंगे, नंबर्स जो है 10, 20, 40, 50, 100 मल्टीपल ड्रोन्स होंगे, लेकिन वो ऑपरेट करेंगे एज अ सिंगल कोऑर्डिनेटेड यूनिट। ये एक सबसे बड़ी बात है और ये जनरली इसीलिए कॉम्प्लेक्स मिशंस में लिया जाता है, जहां पर आप पहले रेकी करते हैं, उसके बाद उसको सर्विलेंस में कंटिन्यूअसली रखते हैं और जैसे ही आपको जरूरत पड़ती है उसको आप अटैक कर पाते हैं। उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका वो ये है कि वो अटैक जो है वो सैचुरेटेड अटैक होगा। स्वदेशी कॉम्बैट ड्रोन न सिर्फ तकनीकी रूप से अत्याधुनिक है, बल्कि प्रेडेटर ड्रोन की तुलना में 10 गुना सस्ता भी है। एक प्रेडेटर की कीमत 10 काल भैरव E2A की कीमत के बराबर है।
10 काल भैरव ड्रोन की क्षमता एक प्रेडेटर के बराबर है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक प्रेडेटर ड्रोन के नष्ट होने में 1000 करोड़ का खर्च आता है और इतने में काल भैरव की एक पूरी फ्लीट तैयार हो जाती है। और इसकी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि क्योंकि ये पूरी तरह से स्वदेशी है और इसीलिए मेंटेनेंस में भी ज्यादा खर्चा नहीं आता है। भारत लंबे समय से अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन और इजरायली सर्चर जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहा है, जो सुरक्षा और डेटा सेंसिटिविटी के लिहाज से काफी खतरनाक हो सकते हैं। लिहाजा बदलते वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य और अमेरिका के साथ संबंधों में आए बदलाव के चलते अब भारत को डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। भारत अपनी रक्षा तकनीक को और ज्यादा सुदृढ़ कर रहा है और इसमें सबसे बड़ी ताकत है स्वदेशी की। और इसीलिए चाहे वो विमानों की बात हो या फिर किसी भी दूसरी तकनीक की बात हो, भारत अब दूसरे देशों पर निर्भर रहना नहीं चाहता है। और यही वजह है कि काल भैरव 100% शुद्ध रूप से देसी तकनीक पर ही बना है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्योंकि ये भारत में ही बनाया गया है, पहली बात आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाता है, दूसरी बात लागत कम है और तीसरी सबसे बड़ी बात कि इसके मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव में भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता है और इसके लिए हमें किसी दूसरे देश पर डिपेंड होने की ज़रूरत भी नहीं है। दुनिया में तेजी से युद्ध स्वरूप बदल रहा है। पारंपरिक टैंक और सैनिकों की जगह मिसाइल, ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट ने ले ली है। इसमें युद्ध के मैदान में ड्रोन सबसे उपयोगी साबित हो रहे हैं। फिलहाल वर्ल्ड में जो भी अभी हो रही है टेक्नोलॉजी और साइंस में, आप देखते हैं कि नेचर ऑफ वॉर्स एंड वॉरफेयर बदल गई है। और अभी ड्रोन्स, टेक्नोलॉजी, सर्वेलेंस, एआई ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो बीएसएफ की जो इनिशिएटिव है जिसपे महिला ड्रोन स्क्वाड्रन बन गई है और हमारी जो एमओयू साइन की है, इसमें मैं सोच रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश के लिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल की तरफ से ड्रोन वॉरियर्स यानी कि ड्रोन योद्धाओं की ऐसी फौज तैयार की जा रही है जो वक्त पर सीमा पार से किसी भी तरह के ड्रोन हमले को नेस्तनाबूद कर दे। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में भागीदारी करने वाली बीएसएफ की महिला अफसरों को ग्वालियर के टेकनपुर अकादमी में ड्रोन कमांडो का ट्रेनिंग देना ये बताता है कि हमारी तैयारी कितनी पुख्ता है। ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई बहादुरी के चलते महिला अफसरों को ड्रोन वॉरियर्स बनने का मौका दिया गया और जो स्क्वाड्रन बना उसे नाम दिया गया दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। देश में पहली बार बीएसएफ ने महिला ड्रोन विंग तैयार की है। ग्वालियर में 6 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद बीएसएफ की इन महिला कमांडोज को ड्रोन ट्रेनिंग दी गई है, जिसके बाद ये सरहदी इलाकों में दुश्मन की हर नापाक साजिश को नाकाम करेंगी। सरहद की सुरक्षा और दुश्मनों को सबक सिखाने में तो ये वीरांगनाएं पहले से ही ट्रेंड हैं, लेकिन अब तकनीकी रूप से दक्षता के बाद ये सीमा की स्मार्ट प्रहरी होंगी जो ड्रोन से दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देंगी। तो महिलाओं को हमने स्पेशल ड्रोन में, एंटी ड्रोन सिस्टम में, ऑफेंसिव ऑपरेशन में और डिफेंसिव ऑपरेशन में ट्रेनिंग दी है। महिलाओं को इसलिए दिया है कि महिला अभी हमारे फोर्स का हिस्सा है और उनकी एक खासियत होती है कि वो पेशेंटली काम करती हैं, प्रिसाइज में काम करती हैं और उनमें परसिवरेंस भी होता है कि वो बहुत धैर्य के साथ काम करती हैं और उनका जो निशाना है वो बड़ा अच्छा होता है। तो इसलिए महिला का एक स्पेशल ड्रोन स्क्वाड्रन बनाया गया है। भारतीय सेना की इन महिला अफसरों को ड्रोन उड़ाने से लेकर हथियार चलाने और ड्रोन से कैसे सर्विलांस करना है, इसकी खास ट्रेनिंग दी गई है। सीमा पार से आने वाले ड्रोन खतरों से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन और रिस्पॉन्स सिस्टम की ट्रेनिंग भी दी गई है। फीमेल्स जो है पंजाब फ्रंटियर से आए हैं और यहाँ पे इसको स्क्वाड्रन के रूप में हमें सभी को ट्रेनिंग दिया गया है। यहाँ पे हम ऑब्स्टेकल क्रॉसिंग, कैसे ड्रोन को डेंस एनवायरनमेंट में भी क्रॉस करवाना और
सिमुलेशन प्रैक्टिस, ताकि हम ड्रोन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सके। हमारा जो हैंड हैंडलिंग हो, मैनुअल हैंडलिंग हो ड्रोन से, वो बहुत अच्छे से हो। एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में जानकारी दी गई, ताकि हम काउंटर ड्रोन सिस्टम को बॉर्डर पे जाके ऑपरेट करना सीख लिए और उसको कैसे काउंटर करें वो सिखाया गया। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन के बढ़ते दखल से निपटने के लिए चलाए गए कोर्स की शुरुआत ड्रोन स्टिमुलेटर की ट्रेनिंग से होती है। सबसे पहले मल्टी रोटर ड्रोन और फिक्स्ड विंग ड्रोन पर कमांडोज को वर्चुअली काबू करना सिखाया जाता है। कई चरणों में होने वाली ट्रेनिंग में ड्रोन मेंटेनेंस के अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम की भी थियोरेटिकल ट्रेनिंग दी जाती है। दरअसल कई चरणों में बटी इस ट्रेनिंग के जरिए बीएसएफ की कोशिश है कि ड्रोन योद्धा इसके हर पहलू को जान समझ ले। 6 वीक में हमने सर कैसे ड्रोन वर्क करता है, कैसे फ्लाई करता है, इसका एनाटॉमी क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये सब चीजें हमें सिखाई गई हमारे उस्तादों द्वारा से। तरह तरह के ड्रोन की थ्योरेटिकल ज्ञान के बाद बारी आती है खुले आसमान में कमांडोज को पूरी तरह से स्वदेशी हेक्साकॉप्टर ड्रोन को भी उड़ाने के लिए ट्रेन किया जाता है। हेक्साकॉप्टर ड्रोन में 6 रोटर यानी कि मोटर और प्रोपेलर लगे होते हैं, जिससे उसे स्थिरता और वजन उठाने की क्षमता मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर के समय में हमने देखा था कि किस तरीके से बीएसएफ की महिला विंग ने दुश्मन के ड्रोन हमलों को नाकाम किया था। इसी के मद्देनजर इस बात पर फैसला किया गया और ये योजना बनाई गई कि महिला विंग को ड्रोन हमलों से निपटने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर फ्रंटियर विंग को ट्रेन किया गया और उसके बाद पंजाब फ्रंटियर विंग की महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। बीएसएफ के पास भारत पाकिस्तान सीमा से सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है, जो जम्मू से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक करीब 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। बीएसएफ का एक बहुत ही बड़ा टास्क है। हजारों किलोमीटर की हमारी जो एलएसी, एलओसी, इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी जो कंट्रीज के साथ है, उसको सर्विलेंस में रखना, उसको डोमिनेट करना, उसको पेट्रोल करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत मुश्किल जिम्मेदारी है। जब आप एक ड्रोन वॉरियर्स को एक एज अ यूनिट क्रिएट करते हैं, तो वो ड्रोन्स द्वारा एक जगह से ज्यादा इलाके को कवर कर पाते हैं, कंटिन्यूअसली उसको कवर कर पाते हैं और तेजी के साथ भी क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि जो काम जमीन पर घंटों में होगा, जब आपके ड्रोन्स ऊपर चल रहे हैं और उनको आप लाइव फीड में रियल टाइम इंटेलिजेंस लेकर देख रहे हैं, तो आपको एक तो रियल टाइम मतलब इमीडिएट इंटेलिजेंस मिलती है, और अगर आपने किसी भी तरह का रिएक्शन करना है तो वो रिएक्शन चाहे ग्राउंड का हो चाहे वो ड्रोन का हो, वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ अपनी सीमा चौकियों को और मजबूत कर रहा है, ताकि दुश्मन के घातक ड्रोन हमलों को नाकाम किया जा सके। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली बार ड्रोन स्क्वाड्रन तैनात किए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ के ड्रोन स्क्वाड्रन को चुनिंदा सीमाओं पर तैनात किया जाएगा और इसीलिए इन्हें उस हिसाब से ही तैयार किया जा रहा है। इन्हें निगरानी, टोही और हमलों के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि इनकी कमान वेस्टर्न कमांड में चंडीगढ़ मुख्यालय के हाथों में होगी। भारतीय सेना समेत भारत के सभी सशस्त्र बल अलग अलग तरह के लड़ाकू ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें लॉन्चिंग मिशन, सशस्त्र यूवी और दूसरे लड़ाकू भूमिकाओं वाले ड्रोन शामिल हैं। ये ड्रोन मुख्य रूप से निगरानी, हमले और दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ड्रोन क्यों खतरनाक है और दुनिया क्यों अपने हथियारों के बेड़े में ड्रोन शक्ति को शामिल कर रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। ड्रोन साइज में छोटे होते हैं, इसलिए रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। साथ ही दुर्लभ इलाकों में भी ये गुपचुप घुसपैठ कर सकते हैं और यही वजह है कि सेना में इनका इस्तेमाल बढ़ने लगा है। ड्रोन हमले 2 प्रकार से संभव हैं। एक तरीका यह है कि ड्रोन में हथियार या फिर विस्फोटक लगा दिए जाते हैं और ड्रोन इन हथियारों या विस्फोटक को लक्ष्य पर ड्रॉप कर देते हैं। ड्रोन से हमले का दूसरा तरीका है ड्रोन को खुद ही एक विस्फोटक में तब्दील कर दिया जाए, यानी खुद ही विस्फोटक के साथ टारगेट से टकरा जाए, जिसे कैमिकेज यानी कि सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। आज ड्रोन बहुत ही आधुनिक हो गए हैं और ड्रोन एक घातक हथियार है। इसके अंदर आपके पास कामिकाजी ड्रोन भी हैं जो कि सुसाइडल ड्रोन माने जाते हैं।
और इसके अंदर सर्विलेंस वाले ड्रोन भी हैं जो रेकी सर्विलेंस करते हैं। इसके पास वो ड्रोन भी हैं जो जाके डीप इनसाइड दुश्मन के इलाके में एक प्रकार से सटीक वार कर सकते हैं। तो ये सच्चाई है, ड्रोन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेपन है आज मॉडर्न वर्ल्ड वॉर में। भारत के पास कई एडवांस किस्म के ड्रोन मौजूद हैं जो दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकते हैं। इसमें कैमिकेज ड्रोन की ताकत सबसे खास है। इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। दहशतगर्दों के ट्रेनिंग सेंटर पर बारूद बरसाने से लेकर घात लगाए बैठे दुश्मनों को हमेशा के लिए खामोश करना कैमिकेज ड्रोन के लिए बाएं हाथ का काम है। आकार में छोटा होने के बावजूद ये बड़ी तादाद में तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। आज दुनिया का हर देश अपनी ड्रोन शक्ति को ताकत देने में जुटा है और इसमें भारत भी पीछे नहीं है। भारत के पास ऐसे ऐसे योद्धाओं की फौज खड़ी हो चुकी है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर केवल अपनी मातृभूमि के लिए ही सोचते हैं और रण क्षेत्र में इनका सानी कोई नहीं है। भारतीय सेना के पास हार्पी ड्रोन की ताकत है जिसे इजराइल से लिया गया है। हार्पी सुसाइड ड्रोन है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। साल 1989 में पहली बार हार्पी ड्रोन का परीक्षण किया गया था जिसमें यह हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा और आज ये भारतीय सेना की ताकत का हिस्सा बन चुके हैं। हार्पी को दुश्मन के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एंटी रेडिएशन सीकर लगाया गया है जिसकी मदद से रेडिएशन के स्रोतों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। ये रेडियो सिग्नल्स का पता लगाकर हमला करता है। इसे ऑटोनॉमस और मैनुअल दोनों मोड पर ऑपरेट किया जा सकता है। वो बहुत ही आधुनिक है, वो एक प्रकार इजराइल का बना हुआ है, भारत के पास है और वो एयर डिफेंस सिस्टम को जो है एक प्रकार चकमा दे देता है। उसको एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता इन एनी वे, क्योंकि ये सच्चाई है कि जो ये ड्रोन भारत ने लिया इजराइल से बहुत ही सटीक हमला करता है और एक ये डिटेक्ट नहीं हो सकता, लो हाइट पे चलता है और रडार इसको पकड़ नहीं पाते। हार्पी ड्रोन तो ट्रक और जहाज से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती। ये खुद टारगेट को डिटेक्ट कर उसे तबाह कर देता है। हार्पी ड्रोन लगातार 6 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर तक है जिससे सेना को बिना किसी जोखिम के दुश्मन को निशाना बनाने में मदद मिलती है। स्पीड की बात की जाए तो ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है और ये अपने साथ 32 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। हार्पी ड्रोन या हैरोप ड्रोन वो ड्रोन्स थे जो हमने ऑप सिंदूर में इस्तेमाल किए थे और वो भी हमने उन्हें लाइव सिचुएशन में एयर डिफेंस और रेडार्स को डिस्ट्रॉय करने में कर रहे थे, इंक्लूडिंग जो हमारा लाहौर के अंदर जो हमने पिन पॉइंटेड स्ट्राइक करी थी। इजराइल का मेक है, ऑफ कोर्स ये हमारे पास है और इसके अंदर लॉइटरिंग एमुनिशन के नाम से होता है कि ये हवा में 9 से 10 घंटे ऊपर रहता है। टैंडम में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और जब ये हवा में रहता है तो ये एक ऑटोमेटिक ऑटोनोमस हंटिंग एंड डिस्ट्रक्शन करता है जो रडार्स या एयर डिफेंस सिस्टम है। हंट का मतलब वो पिन पॉइंटेडली किसी रडार को या एयर डिफेंस एनिमी के मैकेनिज्म को डिटेक्ट करेगा, उसको ट्रैक करेगा और उसके ऊपर वो जो लॉइटरिंग एमुनिशन है वो उसके ऊपर डालकर उसको डिस्ट्रॉय पिन पॉइंटेडली कर पाता है। दिन हो या रात किसी भी समय हमला करने में सक्षम ये ड्रोन हमले के बाद दुश्मन के हाथ नहीं आता क्योंकि ये अपना मिशन पूरा करने के बाद खुद ही नष्ट हो जाता है और यही वजह है कि इसे फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी में रखा जाता है। भारत के पास इजरायली तकनीक पर विकसित हेरॉन ड्रोन भी मौजूद है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक निगरानी ड्रोन है। इमरजेंसी में ये निगरानी और सर्वेलांस के काम आ सकता है।
हेरॉन इतना शक्तिशाली है कि इसका इस्तेमाल सर्जिकल स्ट्राइक तक में किया जा सकता है। अभी भारत के पास हेरॉन मार्क 2 है और ये करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर एक बार में लगातार 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम रेंज करीब 3,000 किलोमीटर है और ये 250 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है। देखो, हेरॉन ड्रोन भी इजराइल का है, बहुत ही अच्छा ड्रोन है और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी इंड्योरेंस ज़्यादा है और ये जो है सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, रैकी के लिए भी किया जाता है और दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। हेरॉन ड्रोन मार्क 2 सैटेलाइट से कंट्रोल होने वाला ड्रोन है जो हर मौसम में अपना मिशन पूरा करने में सक्षम है। इसमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी है जिससे हेरॉन ड्रोन को किसी भी तरह से जैम नहीं किया जा सकता। हेरॉन ड्रोन में कई तरह के सेंसर्स और कैमरा लगे होते हैं, जैसे कि थर्मोग्राफिक कैमरा यानी इंफ्रारेड कैमरा जो रात में अंधेरे में देखने में इसकी मदद करता है। इसके अलावा विजिबल लाइट, एयरबॉर्न ग्राउंड सर्विलांस जो कि दिन की रोशनी में तस्वीरें लेता है। साथ ही इंटेलिजेंस सिस्टम समेत कई तरह के रडार सिस्टम मौजूद हैं। हेरॉन ड्रोन की सबसे बड़ी बात यह है कि आसमान से ही टारगेट को लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन आर्टिलरी यानी टैंक या फिर इंफ्रारेड सीकर मिसाइल को दे सकता है। यानी सीमा के इस पार से ड्रोन से मिले सटीक टारगेट पर हमला किया जा सकता है। भारत ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है जो न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन को बदल रही है बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत को एक नई पहचान दिला रही है। हाल के सालों में भारत आत्मनिर्भर हुआ है, खास तौर पर रक्षा के मामलों में। आज की तारीख में भारत रक्षा क्षेत्र में किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं है बल्कि अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर रहा है। अब भारत सिर्फ रक्षा ही नहीं करता बल्कि आसमान पर नियंत्रण भी रखता है। भारतीय सेना ने खरगा कामिकेज ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। ये ड्रोन खुफिया और निगरानी भूमिकाओं में अहम है। भारतीय सेना ने इस ड्रोन को मदर ड्रोन का नाम दिया है जिसके साथ 2 छोटे ड्रोन भी अटैच किए जाएंगे। ये ड्रोन एम्युनिशन यानी कि RDX साथ लेकर उड़ने में सक्षम है। दिन हो या रात, तूफान हो या बरसात, हर हालात में अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम है भारत का खरगा कामिकेज ड्रोन। GPS, नेविगेशन सिस्टम और हाई डेफिशिएंसी कैमरा से लैस खरगा ड्रोन 700 ग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। देखिए, 700 ग्राम का जो एक्सप्लोसिव होता है वो काफी कारगर होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। अगर जिस इलाके में वो गिरेगा वहां पे तबाही मचाएगा और तकरीबन 20 से 25 मीटर के दायरे में जो भी कुछ होगा उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। देखिए, इसमें एक बख्तरबंद गाड़ी या एक ट्रुप जो टैंक का होता है वो नुकसान हो सकता है। अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरेगी तो वो बिल्डिंग धराशायी हो सकती है। अगर ट्रुप्स इन ओपन है, अगर वहां गिरता है तो पूरे जो प्लेटून है, जो सेक्शन है वो वहां तबाह हो सकता है। खरगा कामिकेज ड्रोन आर्मी के ग्राउंड ऑपरेशन के समय दुश्मन की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। ये ड्रोन लंबे समय तक टारगेट वाले इलाके में उड़ सकता है। खरगा की रेंज करीब 1.5 किलोमीटर है और ये 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। खरगा कामिकेज ड्रोन की खासियत है कि ये वजन में बेहद हल्का है, क्विक लॉन्च और हवाई टारगेट करने में भी आसान है। जो खड़गा कामिकोजी ड्रोन है वो एक हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन है। ये लो फ्लाइंग करता है जिससे रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसमें HD कैमरा लगा रहता है। ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए और सर्विलेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खरगा कामिकेज ड्रोन की और खास बात यह है कि यह रडार की रेंज में आए बगैर दुश्मन या उसके ठिकानों को तबाह कर सकता है। अगर दुश्मन ने इसे देख भी लिया तो वो इसके पास दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैमिंग के लिए जवाबी उपाय भी है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैमिंग की जब हम बात करते हैं तो वो उस फ्रीक्वेंसी बैंड को जैम करता है जिस पे ये ड्रोन ऑपरेट करता है, और इसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि इसमें उसका काउंटर मेजर अवेलेबल है। ये फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कर सकता है स्पेक्ट्रम टेक्निक द्वारा, या इसका एंटीना जो है वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो जैमर को बरखिलाफ काम किया जा सकता है, और तमाम तरीके के एंटी जैमिंग मेजर्स हैं उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर दुश्मन चाहे इसको डिस्ट्रॉय करना या इसको मिसगाइड करना तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि रडार इसको कैच नहीं कर सकता, जैमर इस पे इफेक्टिव है नहीं। युद्ध के मैदान में ड्रोन ने एंट्री लेते ही अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ड्रोन को किसने तैयार किया और कब तैयार किया। ड्रोन बनाने का क्रेडिट इराकी मूल के अमेरिकी इंजीनियर इब्राहिम करीम को जाता है। इब्राहिम करीम ने पहला ड्रोन इजरायली सेना के लिए साल 1973 में योम कपूर वॉर के समय तैयार किया था। आज ये ड्रोन कई कैटेगरी की तरह कई रूप ले चुका है। सबसे पहले ड्रोन की कैटेगरी और उनके इस्तेमाल के बारे में बताते हैं। पहला है नैनो ड्रोन। 250 ग्राम क्षमता वाले इस ड्रोन का इस्तेमाल हॉबी टॉय से लेकर स्पाई कैमरा के लिए होता है। अगला है माइक्रो ड्रोन। इसकी क्षमता 2 किलो तक की होती है। इसका इस्तेमाल मैपिंग और सर्वे के लिए किया जाता है। स्मॉल ड्रोन की क्षमता 2 किलो से 25 किलो तक है। इसका इस्तेमाल ज्यादा दूरी तक मैपिंग और सर्वे करने में होता है। वहीं मीडियम ड्रोन की क्षमता 25 किलो से लेकर 150 किलो तक होती है। इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में सामान की डिलीवरी करने में होता है। हैवी ड्रोन की बात करें तो ये 150 किलो से ज्यादा वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इसका इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में होता है। ड्रोन अपने छोटे आकार और लो फ्लाइंग की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आते, लिहाजा सर्विलांस से लेकर अटैक में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के युद्ध पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर होंगे, यानी जिस देश के पास जितनी बढ़िया तकनीक होगी, दुश्मन पर उतना सटीक हमला और उतनी बड़ी बढ़त। और इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस हो रहा है ड्रोन्स पर। हर देश अपनी ड्रोन तकनीक को और ज्यादा विकसित कर रहा है ताकि दुश्मन पर समय रहते बढ़त बनाई जा सके। दुनिया के ज्यादातर देश समझ चुके हैं कि ड्रोन ही वो हथियार है जो युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है, यानी जिसका ड्रोन जितना ताकतवर होगा, युद्ध में जीत उसी की सुनिश्चित होगी। भारतीय सेना को लॉइटरिंग म्यूनिशन के तहत नागास्त्र 1 मिल चुका है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत जिस नागास्त्र 1 को भारतीय सेना ने खरीदा था, अब वो आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना का हिस्सा बन चुका है। भारत में तैयार पहला स्वदेशी लॉइटर म्यूनिशन नागास्त्र 1 ड्रोन है। इसे इतना ताकतवर बनाया गया है कि आसानी से सीमा पर पनपती साजिशों को राख में मिला सकता है। आत्मघाती ड्रोन को साइलेंट मोड में 1200 मीटर की ऊंचाई से ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। नागास्त्र 1 अपने साथ करीब 2 किलो एक्सप्लोसिव लेकर उड़ सकता है, जो 15 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। लॉइटरिंग म्यूनिशन एक एरियल वेपन सिस्टम है। ये ड्रोन हवा में टारगेट के आसपास घूमते हैं और कमांड मिलते ही आत्मघाती हमला कर देते हैं। इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ड्रोन अपने साथ 2 से ज्यादा ग्रेनेड लेकर उड़ते हैं। अब जरा सोचिए कि बॉर्डर पर दुश्मन घात लगाए बैठा हो और घुसपैठ की फिराक में नागास्त्र ड्रोन हमला कर दुश्मन के पर खचे उड़ा दे। देखो, नागशस्त्र ड्रोन जो है ये एक भारत ने अपने इंडिजिनसली बनाया है, और इसके अंदर जो सामान इस्तेमाल किया गया 75% जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत बना है। और ये एक कामिकाजी ड्रोन है और एक ये गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर। ये एक छोटा ड्रोन है जो कि मिक्सचर है एक प्रकार से आपका मिसाइल और यूएवी का। ये 30 केजी के करीब है। ये पैक्ड ले जाया जा सकता है और इसकी 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट खसूसियत हैं। एक तो ये ऑलमोस्ट 100% अपने टारगेट को हिट करता है, और ये लॉटरिंग अम्यूनिशन है। ये एक प्रकार
डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है दुश्मन से, बिकॉज ये जमीन के बहुत नजदीक उड़ता है और ये 15 किलोमीटर तक जो वार कर सकता है और जो 30 किलोमीटर का इसका दायरा है, और ये एक प्रकार से उस इलाके के अंदर लॉटर करता है और उसके बाद जब टारगेट को जीपीएस की तरह से सिलेक्ट कर लेता है। नागास ड्रोन एक सुसाइडल ड्रोन है जिसकी ताकत और नजरों से बचना दुश्मन के लिए आसान नहीं होता। ये ड्रोन खुद को खत्म कर दुश्मन का सर्वनाश कर सकता है। कामिकोजी ड्रोन बोलते हैं, जिसको सुसाइडल ड्रोन भी बोलते हैं। तो ये ड्रोन जो है एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि ये एक प्रकार अपने टारगेट को जाके हिट करता है, अपने आप भी बर्बाद हो जाता है और टारगेट को भी बर्बाद करता है। देखो, ये चली थी प्रथा जो सेकेंड वर्ल्ड वार में, जिस प्रकार से जापानीज थे वो अपना छोटा एयरक्राफ्ट लेके बड़ी-बड़ी शिप है उसके ऊपर हमला करते थे, जाके उसके इंजन के अंदर घुस जाते थे। खुद तो एक्सप्लोड हो जाते थे मगर पूरे शिप को बर्बाद कर देते थे। तो ये सच्चाई है, इसीलिए इसका नाम कामिकोजी ड्रोन पड़ा है। और ये एक जो कामिकोजी ड्रोन है वो बहुत ही ज़्यादा पुख्ता हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और वो 100% अपने टारगेट को हिट करके खुद भी जो है बर्बाद होते हैं मगर टारगेट को बर्बाद कर देते हैं। नागास ड्रोन को युद्ध क्षेत्र में आसानी से असेंबल किया जा सकता है। इसे ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर सिस्टम या फिर हाथ से भी लॉन्च किया जा सकता है। नागास 1 ड्रोन का वजन करीब 10 किलो है, जो आसानी से 60 मिनट यानी कि 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है। और अगर टारगेट न मिले तो ये वापस भी आ जाएगा। पैराशूट के जरिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सकती है। ड्रोन्स हैं, अगर वो सुसाइडल हैं, अगर वो अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम नहीं है या टारगेट जो है मूव कर जाता है, तो उसके बाद उसको सॉफ्ट लैंडिंग कराया जा सकता है पैराशूट की मदद से, तो उसको रिट्रीव किया जाता है। हम बात कर रहे थे नागशास्त्र की, उसके अंदर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि उसके अंदर वो अपने टारगेट को खुद सेलेक्ट करता है, वो जो एरिया है उस पर लॉइटर करता है और उसके बाद जब वो जीपीएस से टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है तो फिर जाके टारगेट को हिट करता है और टारगेट जो है 100% के करीब बर्बाद हो जाता है। इसकी एक्यूरेसी 2 मीटर तक की है। तो ये है कि जो सुसाइडल बॉम्ब्स हैं इनको जो कामिकोजी ड्रोन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर ये इनका मिशन अनसक्सेसफुल हो जाता है या मिशन अबॉर्ट हो जाता है तो इसको वापस भी बुलाया जा सकता है। जीपीएस एनेबल नागास ड्रोन 2 मीटर की सटीकता के साथ किसी भी खतरे को बेअसर कर सकता है। ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम और ग्राउंड डेटा टर्मिनल की मदद से नागास्त्र को कंट्रोल किया जाएगा। दुश्मन दिखा नहीं कि उसकी तबाही का काउंटडाउन शुरू। नागास्त्र एक फिक्स विंग ड्रोन है जिसके मिडिल में विस्फोटक रख के दुश्मन पर हमला किया जा सकता है और इसे हाथ से भी चलाया जा सकता है, ट्राइपॉड के जरिए भी इसे छोड़ा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये दुश्मन पर सटीक हमला करता है। नागास्त्र 1 की तो खासियत है ही, लेकिन साथ ही साथ नागास्त्र 2 पर भी अब काम चल रहा है जो अत्याधुनिक तकनीक से पूरी तरह से लैस होगा और कोशिश यही होगी कि 90 मीटर तक आसमान में मंडराता रहे और 25 किलोमीटर की दूरी को तय कर दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सके। लॉन्चिंग म्यूनिशन या आत्मघाती ड्रोन को कैमिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। सुसाइड ड्रोन को कैमिकेज कहे जाने की भी एक दिलचस्प कहानी है। कैमिकेज ड्रोन का नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जापानी कैमिकेज पायलट से लिया गया था, जिन्होंने जानबूझकर विस्फोटक से भरे विमान को दुश्मन के ठिकानों पर गिराकर आत्मघाती हमले किए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के लगभग 19% कैमिकेज हमले सफल रहे। मित्र देशों के जहाजों को उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया क्योंकि कैमिकेज पारंपरिक हमलों के इतर काफी सटीक थे और इसीलिए इसी रणनीति पर जापान ने आगे काम किया।
जापान की कैमिकेज दस्तों को बनाने की भी एक खास वजह थी। दूसरे विश्व युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही जापान की सेना जब कई अहम युद्ध हार चुकी थी, जापानियों के कई बेहतरीन पायलट्स मारे जा चुके थे। जापानी वायुसेना के विमान पुराने हो रहे थे और वो दौर ऐसा था कि जब जापान के पास अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए वक्त भी नहीं था। युद्ध का समय था, जापान की औद्योगिक क्षमता भी कम हो रही थी और ऐसे में कैमिकेज टेक्निक पर काम शुरू हुआ। हार, कब्जा और शर्म की जगह मौत की परंपरा जापानी सैन्य संस्कृति में गहराई से समाई है। समुराई जीवन और बुशिडो कोड ये कहता है कि हार से बेहतर है कि मौत को गले लगा ले। ऐसी मृत्यु को वफादारी और सम्मान माना जाता है। केवल कैमिकेज ही नहीं, जापान ने आत्मघाती गोताखोरों का भी इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि जापान का पहला कैमिकेज ड्रोन मिशन 13 सितंबर 1944 को हुआ था। नोग्रोस द्वीप पर जापानी सेना ने 31वें फाइटर स्क्वाड्रन के पायलट के एक समूह ने आत्मघाती हमला करने का फैसला किया। इसके लिए लेफ्टिनेंट ताकेशी कोसाई और एक सार्जेंट को चुना गया। 2 लड़ाकू विमानों में 200 किलोग्राम के बम लगाए गए। पायलट्स ने सुबह सबसे पहले उड़ान भरी ताकि वो अपने टारगेट से टकरा सके। मिशन पर निकला आत्मघाती विमान और पायलट भी कभी वापस नहीं लौटे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अगर आप देखें कि जो बड़ी बड़ी शिप थी वो एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा थी समुद्र की लड़ाई में, और उनको बर्बाद करना इतना आसान नहीं था। और जो जापान ने एक नई स्ट्रेटेजी निकाली थी जिसको बोलते थे कामिकोजी, वहीं से नाम आया था कि एक छोटे एयरक्राफ्ट में जो जापानीज पायलट थे वो अपना जहाज ले जाके और जो बड़ी शिप थी उसके इंजन के अंदर घुस जाते थे, तो खुद तो बर्बाद हो जाते थे मगर पूरे बड़े शिप को उन्होंने बर्बाद किया। इस प्रकार से अगर आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो जापानीज ने काफी नुकसान किया था बड़ी बड़ी शिप, और एक डर पैदा हो गया था जापान का कि वो कामिकोजी जो कारण जिसको बोलते हैं वहीं से नाम इसका पड़ा कि सुसाइडल, जिस प्रकार से एक छोटे एयरक्राफ्ट में उड़ के और वो शिप के जो इंजन था उसके अंदर घुस जाते थे, उधर अटैक करके अंदर अपने आप को भी तो बर्बाद कर लेते थे, मगर पूरा का पूरा शिप बर्बाद। आज दुनिया के कई देश ड्रोन शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। उन्हें पता है कि दुर्गम इलाके में दुश्मनों पर नजर रखना हो या फिर उसकी गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब देना हो, इसमें ड्रोन एक कारगर हथियार साबित होगा। लिहाजा भारत भी अपनी सेना के तर्कश में ताकतवर ड्रोन का जखीरा जमा करने में जुटा हुआ है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज भारत का खुद का कैमिकेज ड्रोन बना रहे हैं। दावा यह है कि मेड इन इंडिया कैमिकेज ड्रोन 1000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम होगा, जो अपने साथ 25 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ सकेगा और इसकी उड़ान क्षमता करीब 9 घंटे होगी, यानी कि एक बार लॉन्च करने के बाद यह आसमान में लगातार मंडराता रहेगा। करीब 120 किलो वजनी कैमिकेज ड्रोन को दूर बैठा कोई भी व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है। विस्फोटक लगा होने की वजह से इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ी तक को तबाह कर सकते हैं। स्वदेशी कैमिकेज ड्रोन को ताकत देने के लिए इसमें 30 हॉर्स पावर वाला व्हीकल इंजन का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जिससे ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम होगा। कैमिकेज ड्रोन को झुंड में यानी कि कई ड्रोन एक साथ भी भेजे जा सकते हैं। इससे दुश्मन के रडार और डिफेंस को चकमा देकर अपने टारगेट पर हमला कर सकते हैं। भारत ने पिछले साल ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला फ्लाइट टेस्ट किया था, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को पेश करता है। ये भारत का स्टेल्थ ड्रोन है जो भविष्य में पाकिस्तान और चीन की नाक में दम कर देगा। अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरह से ऑटोमेटिक था। इसने खुद ही टेक ऑफ लिया और आसानी से लैंडिंग की, जो ड्रोन सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाता है। जो ड्रोन ऑपरेट करता है ये बड़े ही हाई स्पीड से लॉन्च करता है।
कहने का मतलब यह है कि ये रडार को चकमा देता है। इसमें बहुत ही हाई एवियोनिक्स होता है। इसका जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है वो बहुत एडवांस होता है। साथ में ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। ये हाई एंड टेक्नोलॉजी किसी देश के पास है। हिंदुस्तान ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया और हिंदुस्तान ऐसे एलीट ग्रुप में शामिल हो गया जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। ताकतवर ड्रोन एक्सपोर्ट के साथ साथ भारत देश में ही अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग क्षमता के ड्रोन विकसित कर रहा है, जिसमें एक नाम है वेपनाइज्ड हेक्सोकॉप्टर, जिसे रुद्रास्त्र भी कहा जाता है। रुद्रास्त्र ड्रोन 5 किलो का बम लेकर उड़ने में सक्षम है। इसमें 1-1 किलो के 4 बम भी एक साथ लगाए जा सकते हैं, यानी कि इसमें एक साथ अलग अलग टारगेट्स पर हमला करने की ताकत है। रुद्रास्त्र ड्रोन लगातार 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। ये एक बार में 10 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और साथ ही इस ड्रोन में लगे बम जीपीएस से कनेक्टेड होंगे, जिससे सटीक निशाना लगाया जा सकेगा। रुद्रास्त्र में हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगा है, जिससे आसानी से टारगेट को लोकेट किया जा सकता है और फिर दुश्मन का काम तमाम। रुद्रास्त्र ड्रोन जहां हमला करता है उसके 20 मीटर के दायरे में भारी तबाही मचाता है। रुद्रास्त्र जो है वो भी एक शॉर्ट रेंज ड्रोन है। ये इसका जो मारक क्षमता है वो 10 से 15 किलोमीटर दुश्मन के इलाके में जा सकती है। ये एक शोल्डर फायर ड्रोन है जो कि आगे जो ट्रूप्स इन कांटेक्ट है वो इसकी मदद से यूज करते हैं। इसका भी सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है और इसको भी डिफरेंट पेलोड में आप यूज कर सकते हैं। ये मैक्सिमम 10 से 15 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इमीडिएट टारगेट जो विसिनिटी में है 10 से 15 किलोमीटर उस पर लॉन्च किया जा सकता है। भारत में रुद्रास्त्र, नागास्त्र और तपस जैसे स्वदेशी ड्रोन की एक फौज तैयार हो रही है। भारतीय सेना तपस BH-201 का इस्तेमाल आर्म्ड मिशन और सीमा पर निगरानी के लिए करेगी। तपस BH-201 ड्रोन एक अटैकिंग ड्रोन है जो 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़कर ये 1000 किलोमीटर की रेंज में सर्विलांस और अटैक कर सकता है। तपस ड्रोन की दूसरी खूबियों की बात की जाए तो ये 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे तक उड़ान भर सकता है। तपस ड्रोन को भारतीय कंपनी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। इस ड्रोन को अमेरिका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन की तर्ज पर विकसित किया गया है। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।